चलो, तो अब हमने बच्चों क्या क्या सीख लिया? देखो, पहली चीज हमने सीखी सिस्टम। बस अब नया नहीं पढ़ा रहा कुछ भी, आदित्य भाटी, बस फ्री कर रहा हूँ 5 मिनट 7 मिनट और। हमने सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड बाउंड्री, पहले ये टर्म देखे, सिर्फ टर्म का मीनिंग समझा कि सिस्टम किसे कहना है, सराउंडिंग किसे कहना है, बाउंड्री किसे कहना है, और बाउंड्री भी 6 तरीके की है, वो है। फिर हमने सेकंड चीज पढ़ी टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने एक तो पढ़ा ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, और एक हमने पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्लीज इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेना भाई, होमो और हेट्रो को नोट्स में से। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी बच्चों आपका ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो कि होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव आपका अभी पीछा नहीं छोड़ेगी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव आपको 12th में भी आना है दोबारा से, तो इसका बेसिक मीनिंग समझ लो। मैं ये नहीं कहता कि सारे एग्जांपल जो लिखे थे, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो आपको समझ आ गए होंगे कि वो कैसे एक्सटेंसिव है, कौन से इंटेंसिव है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, जब तक मैं उन्हें पढ़ा नहीं देता हूं आपको समझ नहीं आने के। इसलिए मैंने सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, मोल्स, डेंसिटी, इनको रख के समझाया, और होपफुली वो समझ आ गई। जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कोई इंटेंसिव है, क्यों कोई एक्सटेंसिव है। इसके बाद बच्चों अब ध्यान से सुनो, हमें क्या पढ़ना है, मेन मेन बातें सुन लो ध्यान से। अब हमें पढ़ना है बेटा स्टेट ऑफ अ सिस्टम। प्लीज अब ध्यान से सुनो, यहां से मेन चालू होगा। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की स्टेट, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहां से दो चीजें और निकल कर आएंगी, एक निकल कर आएगा पाथ फंक्शन, और एक निकल कर आएगा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये दो चीजें इसमें निकल के आने वाली। इसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपने ऑलरेडी 5th चैप्टर में पढ़ लिए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो जिन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर की अब तक वीडियो कंप्लीट नहीं करी, थोड़ा बहुत उसको देख कर आए, मैं यहाँ हल्का सा लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इस तरीके से कुछ प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलने वाले। इसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा हीट एंड देन वर्क, हीट एंड देन वर्क। और बेटा हीट एंड वर्क को मिलाकर ही अगले टॉपिक का जन्म होगा, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस प्रकार से हमारे जो है ये समझ लो कि 30% 30 से 40% चैप्टर खत्म। मतलब अगली 2 क्लास और दे दो मुझे, 2 क्लास में मैं यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा तुम्हें विद न्यूमेरिकल। यहाँ पे आके न्यूमेरिकल मिलेगा इसका, ये तो न्यूमेरिकल नहीं, ये तो डेफिनेशन। देखो यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर डेफिनेशन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। इसके बाद से जो नीचे जाते जाओगे आप टॉपिक्स में, वहां सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन, ग्राफ मिलने वाला, न्यूमेरिकल मिलने वाला। तो वहां से डेफिनेशन कम आती है, डेफिनेशन यहाँ से आएगी ज्यादा। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं वापस कल। कल हमारी रात को क्लास होगी 9 से 10 एज शेड्यूल जो चलती है, ठीक है। कल 2 बजे की वाली क्लास, हाँ बोलो, कल 2 बजे ही रख लें क्या, रात को छोड़ो, बताओ 2 बजे रख लें कल? यस मैं अभी ग्रुप में पूछ लूंगा, ठीक है, ग्रुप में पूछ के उस हिसाब से, क्योंकि कल से ही मेरा स्कूल खुल रहा है यार, मुझे कल ही जाना है। कल स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप है, तो वहां पे वैक्सीनेशन कल ही करवाना है बच्चों का, ठीक है। तो कल से मुझे स्कूल जाना है, तो लेकिन मैं आ जाता हूँ स्कूल से तो 12 साढ़े 12 तक आ जाऊंगा मैक्स टू मैक्स, है ना। तो 2 बजे तो मैं क्लास ले ही सकता हूँ। बाकी अभी ग्रुप में आपसे पूछ लूंगा, आप यस और नो बता देना। अगर ज्यादा यस आएंगे तो हम क्लास रख लेंगे 2 बजे, और अगर नहीं आए यस तो फिर मैं रात को 9 बजे की क्लास ही आपको बता दूंगा, ग्रुप में सारा अपडेट दे दूंगा। बस आप ग्रुप में मैसेज पढ़ते रहना, ठीक है। अरे आपने मेरा पर्सनल मैसेज पढ़ा बेटा? मैंने आपको पर्सनल भी एक मैसेज कर रखा है। यस सर, पढ़ लिया मैंने, ठीक है बोल ना? दिया मैंने। चलो सर ओके। आपको मेरी फीस रिसीव हो गई ना? हाँ आपकी फीस रिसीव हो गई बेटा, लेकिन आपकी फीस का मुझे मैसेज नहीं आता, वो स्क्रीनशॉट आप भेजते हो, पता नहीं किस हिसाब से भेजते हो कि मैसेज नहीं आता फोन पे मेरे। बाकी लोगों का आ जाता है, जैसे वेदांत का आ गया था, ठीक है। कुंजुम, सॉरी कुंजुम कह रहा हूँ,
वंशिका का या जो भी, हाँ वंशिका का भी आ गया था, है ना। कोई बात नहीं, अब इतना तो भरोसा है, तुमने स्क्रीनशॉट भेजा है, उस पर 3 तारीख लिखी है तो आ ही गया होगा, है ना। चलो बाय, गुड आफ्टरनून।